हेलो गाइज, स्टडी 90 पर आपका वेलकम है एक बार गाइज फिर से। देन लेट्स गो गाइज। आज जानते हैं अपने 5th क्लास जो हमारी चल रही है ज्योग्राफी की क्लास। में दिखा दूं आपको भारत की समुद्री सीमाएं, खाड़ियाँ, चैनल, प्रादेशिक सीमाएं, आर्थिक कारोबार, समुद्र और खाड़ियाँ और बहुत से चैनल की बातें आज करने वाले हैं गाइज। तो जानते हैं अपना सेशंस को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। देन गाइज जानते हैं, आइए जानते हैं अपना ज्योग्राफी क्लासेस। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो हमने उठाया है। भारत की समुद्र सीमाएं और खाड़ियाँ, चैनल। किसी भी देश का अधिकतर केवल क्षेत्र केवल उसके स्थानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका समुद्र में भी कुछ हिस्सा रहता है। यानी कि जैसे ये भारत है और ये समुद्र है, तो यहाँ तक भी उसका हिस्सा रहेगा। मैं आपको बताऊँगा कितना और कितना समय तक रहता है। पहले समरी जान लो। द्वीपों के तट काफ़ी कटे छटे यानी कि कटे पटे होते हैं। टेढ़े मेढ़े को मिलाने वाली रेखा को आधार रेखा कहते हैं। एक आधार रेखा भी होती है। तट और आधार रेखा के बीच जो जल होता है उसे आंतरिक जल कहते हैं। तट और आधार, एक तट होता है ये एक आधार रेखा होती है, जो बीच में जल होता है उसी को आंतरिक जल कहते हैं। ठीक है गाइस। भारत हिंद महासागर सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। हिंद महासागर, इधर हिंद महासागर वाला सबसे तट लंबी रेखा वाला राज्य है। विश्व के सभी देशों को समुद्र में अधिकार देने के लिए अर्थात उनकी सीमाएं बनाई गई हैं। बनाने के लिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के सदस्यों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे यूएनओ लॉज यूनाइटेड नेशनल कॉन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी कहा जाता है। अनक्लॉज के आधार पर भारत की सीमा 3 प्रकार की जानते हैं मैप पे। जैसे ये हमारा भारत है, ये वाला, ये भारत की समुद्र, ये भारत की तटीय रेखा की लंबाई है। क्या है? भारत की तटीय रेखा की लंबाई है। एक होती है 12 नॉटिकल मील की दूरी। यहाँ पर एक दूरी होगी 12 नॉटिकल मील। इसमें इस जो भी उपज होगी भारत की, वो सब भारत को ही मिलने वाला है इसके अंदर। फिर होगी एक 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील के अंदर हम किसी भी तरह का कोई वाहन आएगा तो उसकी सारी संपत्ति हमारी होगी, सारी जिम्मेदारी हो। फिर आगे 200 नॉटिकल मील तक आपका क्षेत्र तो होगा, लेकिन आप पर कोई ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होगी। वहाँ कोई भी अन्य भी आ सकता है, जा भी सकता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 12 नॉटिकल, 24 नॉटिकल और फिर 200 नॉटिकल मील। ठीक है। तो ये समुद्री सीमा होती है। 1 नॉटिकल 1852 होता है। इतना 1 नॉटिकल मील होता है। तो ये बात थी मैंने जो बताई। अब आगे जानते हैं प्रादेशिक सीमा, अवच्छिन्न मंडल, अन्य मंडल। पहले प्रादेशिक सीमा जानते हैं ये क्या है। प्रादेशिक सीमा आधार रेखा से, मैंने आपको अभी क्या बताया था, ये भारत है, ये भारत है। आधार रेखा से समुद्र में 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा, यानी कि यहाँ से पहली जो होती है वो 12 होती है, मैंने अभी पीछे बता दिया। उसे प्रादेशिक सीमा भी कहते हैं। समुद्र में प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल मील यानी कि 12, शुरू वाली जो है 12 वो यहाँ तक भारत का संपूर्ण अधिकार है, यानी कि पूरा अधिकार है। भारत कुछ भी करेगा। 1 नॉटिकल मील 1.18, 1800 मीटर मैंने वही बताया था ना, मील होता है। ठीक है ना, 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। फिर दूसरा आगे जानते हैं। ठीक है गाइस। अब जानते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। बस नाम ही बदल दिए हैं, बाकी बात हुई है जो मैंने बताई आपसे। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र के आधार से रेखा समुद्र से 24 समुद्र मील तक अक्षौहिण मंडल, मैंने बताया ना, पहली 12 मंडल, पहली 12, दूसरी 24। ठीक है। अब ये 24 वाली अक्षौहिण मंडल में भारत को 3 प्रकार से अधिकार दिए गए हैं। इस वाली सीमा में बस थोड़े ही अधिकार हैं। जो दूसरे वाली सीमा, उसमें क्या क्या अधिकार है। सीमा शुल्क वसूली, आप किसी भी जहाज से सीमा वसूली कर सकते हैं। उसके अंदर आने पर आप उससे साफ सफाई भी आपकी रहेगी। वित्तीय कारोबार करने का अधिकार भी आपका रहेगा। अन्य क्षेत्र वो भी आप ही के कुछ कुछ रहेंगे। आगे जानते हैं जैसे वित्तीय अधिकार, कारोबार का अधिकार, अन्य क्षेत्र। और जो तीसरा जो रहेगा, एक ये वाली एक मंडल, एक ही। अब ये तीसरा जो 200 नॉटिकल मील तक भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र, अन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त है। बस 3 ही तरह के अधिकार प्राप्त हैं इस 200 नॉटिकल मील वाली में।
200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, यानी कि कोई यहाँ बस द्वीप बना सकता है भारत अपने। ठीक है गाइस, यहाँ अपने द्वीप बना सकता है भारत। वैज्ञानिक परीक्षण का अधिकार है, यानी कि कोई परीक्षण या मिसाइल परमाणु यहाँ अपना संशोधन कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के देहन का संपूर्ण अधिकार, यानी कि यहाँ पर आप अपना, तो जैसे गाइस मैंने ये थोड़ा सा मैप बनाया है, 200 समुद्री मील तक नए द्वीपों का निर्माण, यानी कि यहाँ से जो 200 मील नॉटिकल मील तक है, यहाँ तक आप 200 निर्माण वैज्ञानिक परीक्षण के अनुसार कर सकते हैं। यही बात लिख कर सकती है। समुद्र में प्राकृतिक संसाधनों के प्रचुर भंडार हैं। हाँ, ये बात तो सही है। पेट्रोल के भंडार हैं, कोयले के भंडार हैं। आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक नए क्षेत्र में भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है, यानी कि वह निकाल सकता है। उदाहरण के लिए मुंबई जो भारत का सबसे बड़ा तेल प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, जो भारत इसके पास से, मुंबई के पास से अरब सागर में, मुंबई इधर है, ये इधर अरब सागर है, इधर पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम की खाड़ी इधर है, तो छिलछिले समुद्र में अन्य क्षेत्र में स्थित है। तो काफ़ी मात्रा में वहाँ भी, यहाँ देश के 65% तेल का उत्पादन होता है इसके पास से, मुंबई के पास से, यहाँ से तेल का उत्पादन 65% होता है। भारत के समुंदर और खाड़ियाँ, और समुंदर और खाड़ियों के बीच की भी बातें जान लेते हैं। 3 तरफ से घिरे समुद्री क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं। जो समुद्र 3 तरफ से घिरा होता है उसे खाड़ी कहते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी। बड़ी खाड़ियों को अंग्रेजी में बे ऑफ द गल कहते हैं। सकरी छोटी खाड़ियों को अंग्रेजी में गल्फ कहते हैं। ठीक है गाइस, ये तो ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं है। कच्छ की खाड़ी गुजरात के कच्छ ज़िले के पास है। यह एक दलदली क्षेत्र है। सर क्रिक के दलदली क्षेत्र पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। आपको एक बार दिखा दूँ सर क्रिक की खाड़ी कहाँ पर है, पहले इसे मिटा दे। येरी गुजरात के क्षेत्र पर सर क्रिक की खाड़ी ये वाली क्रिक की खाड़ी है। तो यही मैं दिखाना आपको चाह रहा था। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है इसी को लेकर के। खंबात की खाड़ी गुजरात के दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर स्थित है। और ये भी दिखा दूँ आपको, नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर है। यहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है ये जो झगड़ा होता है इसका। मन्नार खाड़ी है भारत और श्रीलंका के मध्य, तमिलनाडु के दक्षिण में और राम सेतु के पश्चिम में है। पाक जलसंधि है भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। वो जो छोटा सा जो टूट रहा है जिस तरह से ये है, ये और ये भारत का हिस्सा है। यही खंबात की यह गुजरात दक्षिण में, नर्मदा और ताप्ती यह हो गया हमारा। ठीक है, मन्नार की खाड़ी है भारत और श्रीलंका, ये भारत है और ये श्रीलंका है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य तमिलनाडु, इधर तमिलनाडु है ये। तो तमिलनाडु के दक्षिण में, यानी कि इसके यहाँ दक्षिण में, राम सेतु के पश्चिम में, यहाँ राम सेतु है और इसके पश्चिम में, यानी कि इधर यहाँ पर ही मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि इसी को बोलते हैं। श्रीलंका और भारत के बीच को पाक जल संधि। अगला जानते हैं चैनल। गाइस अपना चैनल का भी जान लेते हैं आज। चैनल क्या होते हैं, इनका क्या महत्व है। ठीक है गाइस, चैनल क्लास को शेयर कर लो गाइस, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है गाइस, 2 द्वीपों के बीच में जो सकरा समुंदर होता है उसे हम चैनल कहते हैं। 2 द्वीपों के बीच, द्वीप पहले ही बता दूँ मैं आपको, जैसे अंडमान निकोबार है, इस तरह से आ रहा है। जैसे ये 2 द्वीप हैं, जैसे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। तो 2 द्वीपों के बीच में सकरा समुंदर, यानी कि एक द्वीप ये है और एक द्वीप ये है। सकरा समुंदर हल्का हल्का पानी वाला क्षेत्र, उसे हम चैनल कहते हैं। ठीक है, जैसे एक द्वीप ये है, एक द्वीप गाइस ये क्या है, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, ये लो, हाँ, तो एक समुद्र ये है, देखिए इसके बीच में हल्के हल्के पानी को हम क्या कहेंगे, चैनल कहेंगे। चैनल का नाम उनके अक्षांशों के नाम पर रखा जाता है। अक्षांश जो आप जानते हैं, देशांतर इस तरह, और ये अक्षांशर।
ठीक है। उदाहरण के लिए 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जैसे ये भारत है, लक्षद्वीप 8 डिग्री चैनल पर है इधर। 9 डिग्री चैनल फिर ऊपर हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल और ऊपर हो जाएगा। मिनिकोय द्वीप और मालदीव के मध्य हैं, जैसे यहाँ मिनिकोय और मालदीव हैं, ये इनके मध्य है, तो इसी को बोलते हैं। 9 डिग्री चैनल अक्षांश रेखा मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। ठीक है गाइस। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप के मध्य स्थित है। ठीक है गाइस। जिस तरह से ये द्वीप है और यहाँ अंडमान निकोबार है और यहाँ पर ये 6 5 6 7 8, तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप उपस्थित है। कोको चैनल या म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीपों के बीच है। जिस तरह से भारत की सीमा और यहाँ म्यांमार और ये अंडमान निकोबार, तो इनके बीच में यहाँ कोको चैनल है। ठीक है गाइस, तो आगे जानते हैं। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही काफ़ी था। स्टडी 90 पर आपका वेलकम है गाइस। थैंक यू।